शंकु की तिरछी ऊंचाई है जिसे यल से डिनोट किया गया है। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू यल स्क्वायर। यदि शंकु को काट कर ओपन करें तो एक सेक्टर अर्थात त्रिज्या खंड की तरह दिखाई देगा। इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। पुनः ध्यान से देखें, शंकु के वृत्ताकार आधार की परिधि त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई है तथा शंकु की तिरछी ऊंचाई त्रिज्या खंड के त्रिज्या की लंबाई है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 चाप की लंबाई चाप की लंबाई के स्थान पर 2 पाई r रखेंगे क्योंकि चाप की लंबाई शंकु के आधार की परिधि के बराबर है, और त्रिज्या खंड की त्रिज्या के स्थान पर यल रखेंगे क्योंकि त्रिज्या खंड के त्रिज्या की लंबाई शंकु की तिरछी ऊंचाई के बराबर है। अतः 1/2 2 पाई r इंटू यल में 2 से 2 कैंसिल हुआ, मान आया पाई r, अर्थात शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा पाई r। शंकु का समतल पृष्ठ पाई r यल प्लस पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई r यल प्लस पाई r स्क्वायर। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में उसके आधार के क्षेत्रफल को जोड़ने से उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है, और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई r यल तथा उसका आधार वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, अर्थात शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के स्थान पर लिखेंगे पाई r यल और आधार के क्षेत्रफल के स्थान पर लिखेंगे पाई r स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला प्राप्त होगा पाई r यल प्लस पाई r स्क्वायर। पाई r यदि कॉमन ले लें तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई r पृष्ठ में यल प्लस r। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। आइए देखते हैं शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h क्यों होता है। एक बेलन तथा